हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज मैं बहुत ही हेल्दी गुड़कारी सहजन फली की टेस्टी यमी भरवा पराठा बनाने वाली हूँ, जो बिल्कुल बनाना सिंपल और आसान है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दे। चलिए फटाफट आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने अपने किचन गार्डन से 250 ग्राम के करीब सहजन की फली ली है। अब उसके ऊपर का हिस्सा हम कट कर देते हैं और फिर थोड़े थोड़े दूर पे हम कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। नीचे का भी हिस्सा हमने हटा दिया है। ये रहा ऊपर और नीचे वाला हिस्सा। और ये 2 सहजन की फली से इतने सारे टुकड़े मिल गए हैं। ठीक इसी तरह से बाकी सारे सहजन की फलियों को काट लिया है। छोटे छोटे टुकड़े में रहेंगे तो उबालना बहुत आराम हो जाएगा, हैंडल करना मुश्किल नहीं रहेगा। अब चलिए इसे उबालने के लिए हम कुकर का बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें 1 कप पानी डालेंगे और फिर सारे सहजन की जो हमने काट करके पीसेस तैयार किए हैं उन्हें अच्छी तरह से डुबा देंगे और फिर ढक करके 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। पकते हुए 4 से 5 मिनट का हो चुका है तो चलिए ढक्कन उठा करके एक बार चेक कर लेते हैं। ये देख करके तो लग रहा है अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैं स्पून में ले करके आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी तरह से पका हुआ है। ये एक मैंने ले लिया है, बहुत गर्म है, सावधानी से टच कीजिएगा। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। अच्छी तरह से टूट रहा है, एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो फ्लेम को बंद कीजिए और इसे फटाफट छान लीजिए। इसका पानी भी हम यूज करेंगे और इसकी फली भी यूज करेंगे। मैं सारी चीजें बताती जाऊंगी कैसे यूज करना है। सबसे पहले फली को हमने सेपरेट कर लिया है। ये पानी हम आटा गूंथते टाइम यूज करेंगे, इसे अलग रख देते हैं। ये पानी बहुत पौष्टिक होता है, इसे फेंकिएगा बिल्कुल नहीं। अब ले लेते हैं फली के एक पीस को और इसे इस तरह से स्पून के हेल्प से या फिर हाथों से ही हल्का सा प्रेशर देंगे तो ये 2 टुकड़े में डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने डिवाइड कर लिया है। अब एक टुकड़े को ले लीजिए और स्पून से हल्का सा प्रेस करते हुए इसके अंदर का जो सीड्स और फाइबर है वो मैं अलग कर लूंगी और इसका ऊपर का जो हिस्सा है वो हटा दूंगी। ये देखिए कुछ फाइबर और सीड्स मैंने इकट्ठा कर लिया है। ठीक इसी तरह से बाकी फलियों का भी मैंने निकाल करके रेडी कर लिया। ये रहे एक साथ सारे के सारे। अब ये जब सेपरेट हो जाए तो इसे फटाफट हम पीस लेंगे मिक्सी के छोटे वाले जार में। और ये देखिए ग्राइंड होकर के रेडी हो चुका है। आपको दिखाती हूँ कितने अच्छी तरह से ग्राइंड हुआ है। बिल्कुल कोई भी लम्स नहीं है, सीड्स नहीं है, सब बहुत सॉफ्ट थे तो बहुत फटाफट पिस गए हैं। अब इसे एक साइड में रखते हैं ढक करके और चलिए अब फटाफट डो बना करके रेडी करते हैं। तो इसके लिए 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है एक बाउल में और इसमें 1/4 चम्मच के बराबर नमक ऐड कर दिया है। 1 पिंच हम हल्दी भी डाल देते हैं, बहुत अच्छा कलर देता है और टेस्ट भी बढ़ा देता है। और ये जो पानी हमने सेपरेट करके रखा था ना, वो सारा पानी हम डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं आटे में। और जब आपको लगे कि थोड़ा और पानी डालना चाहिए ऊपर से तो थोड़ा सा पानी और डालते हुए सेमी सॉफ्ट डो जैसा कि रोटी या पूरी पराठे के लिए चाहिए वैसा डो बना करके रेडी कर लिया है। ये देखिए हमारा डो तो बन करके रेडी हो चुका है। आधा टेबल स्पून के करीब हम इसमें तेल डाल देंगे। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप हल्का सा बस स्मूथ करने के लिए डाल दीजिए और एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए तेल को भी और फैला करके ढक करके सेट होने के लिए आधे घंटे का रेस्ट देते हैं। जब तक डो हमारा रेस्ट होकर के रेडी होता है बनाने के लिए तब तक चलिए मसाला बनाते हैं स्टफिंग वाला। तो इसके लिए एक पैन में मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है, 1/4 चम्मच जीरा डाल दिया है, 1 पिंच हींग डाल दिया है और इसके बाद जब ये अच्छी तरह से चटक जाए तो 3 चम्मच हम डाल देंगे बेसन। तो ये बेसन मैंने 3 चम्मच डाल दिया है। फ्लेम को लो मीडियम कर दीजिए और इसे लगातार चलाते हुए कम से कम 3 से 4 मिनट तक भून लीजिए। ये देखिए बेसन अच्छी तरह से भुन चुका है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और देख करके भी लग रहा है कि भुन चुका है। तो अब इसमें कुछ मसाले मिलाते हैं। तो सबसे पहले 1/4 चम्मच हल्दी, आधा टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच हम इसमें डाल देते हैं कुटी हुई फ्रेश लाल मिर्च। ये बहुत अच्छा तीखा टेस्ट देगा इस पराठे को। और सारी चीजों को मिक्स करके थोड़ी देर भून लेते हैं। फिर जो हमने पीस करके रेडी किया है सहजन के फाइबर्स और सीड्स को वो हम डाल देते हैं सारा का सारा और इसे भी अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए 2-3 मिनट तक और लो मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं। ये देखिए लगातार चलाते हुए भूनिएगा। अभी मैंने नमक नहीं डाला था तो बीच में मैंने 1/4 चम्मच नमक डाल दिया है। हमने आटे में भी नमक डाला है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा।
अब ये बिल्कुल पक चुका है तो आधा टेबल स्पून अमचूर पाउडर डाल देते हैं। अमचूर पाउडर को भी अच्छी तरह से सारी चीजों के साथ मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए डो इतना स्मूथ हो गया है कि एक जगह इकट्ठा भी हो रहा है, बिल्कुल पक चुका है। तो आधा टेबल स्पून मैं इसमें कस्तूरी मेथी, ड्राई भुना हुआ कस्तूरी मेथी डाल देती हूँ और इसे भी अच्छी तरह से सारी चीजों के साथ मिक्स कर लेती हूँ। अब ये एक सूखा मसाला बन करके बिल्कुल रेडी है स्टफिंग के लिए, तो थोड़ा सा इसे ठंडा कर लेते हैं। इसके बाद हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। चलिए इतने देर में डो भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इसे हल्का सा किचन के प्लेटफॉर्म पे ले करके हल्का मसल लेते हैं। इसके पहले मैंने किचन के प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से पोंछ करके साफ कर लिया है। अब थोड़ा सा इसे मसल लेते हैं और इसके बाद इसमें से हम लोई निकाल लेंगे, यानी कि पेड़ा बनाने के लिए छोटे छोटे आटा के टुकड़े निकाल लेंगे। जितना बड़ा आपको स्टफिंग रखना हो उससे एक साइड बड़ा हमें पेड़ा बना करके रेडी करना है। लोई को अच्छी तरह से हाथों में लपेटते हुए एकदम स्मूथ सा पेड़ा बना लिया है। अब एक पेड़े को लेकर के हल्का सा आटा लगा लिया है, सूखा आटा, और फिर इसे एक कटोरी का शेप दे देंगे दोनों अंगूठे के हेल्प से। ये देखिए काफी बड़ी कटोरी बन चुकी है। स्टफिंग ले लीजिए। स्टफिंग ज्यादा मत लीजिएगा, एक नींबू के साइज का ले लीजिएगा और उसे डाल करके अच्छी तरह से इसके मुंह को बंद कर दीजिए, यानी सील कर दीजिए। जैसे मैं कर रही हूँ काट करके निकाल लीजिए या फिर इसी में चिपका दीजिए और अच्छी तरह से पेड़े को दबा दबा करके थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। इस तरह से बड़ा कर देंगे तो बेलना बहुत आसान हो जाएगा, फटाफट कहीं से फटेगा भी नहीं। तो अब थोड़ा सा सूखा आटा लपेट लीजिए, ज्यादा मत, बहुत हल्का सा, और फिर हल्के हाथों से इसे बेल करके थोड़ी सी बड़ी पराठे का जितना बड़ा आप बनाते हैं या खाते हैं उतना बड़ा पराठा बेल करके रेडी कर लीजिए। ये देखिए एक पराठा मेरा बन चुका है अच्छी तरह से। मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। देखिए बस इतनी ही मोटी होनी चाहिए। एक सिंपल पराठा या फिर 2 रोटियों को एक साथ जितना मोटा हो उतना। अब चलिए इसे सेकते हैं। तो तवा अच्छा गर्म हो चुका है, तवे पे मैंने डाल दिया है और जब एक साइड का हल्का सिक जाए तो इसे पलट करके दूसरी साइड में भी अच्छी तरह से सेक लेंगे। अब थोड़ा सा तेल अप्लाई कर देते हैं। मैं तो कुकिंग ऑयल ही अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन आप इसके जगह घी, बटर भी अप्लाई कर सकते हैं। एक साइड को अच्छी तरह से लगाने के बाद मैंने पलट लिया है और दूसरे साइड में भी अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल लगा देती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से अभी से फूलना स्टार्ट हो गया है, जबकि अभी अच्छी तरह से दोनों साइड सिका भी नहीं है। और फ्लेम को आप मीडियम ही रखिएगा, ना तो ज्यादा लो और ना ज्यादा हाई। बहुत अच्छी तरह से जब एक साइड का सिक जाए तो इसे पलट करके ये देखिए दोनों साइड में अच्छी तरह से गोल्डन चिकटियां पड़ने लगी हैं। बहुत ही बढ़िया एकदम परफेक्ट पराठा बन करके रेडी हुआ है। तो ये मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। जैसे मैंने एक पराठा बनाया बाकी पराठे बना लूंगी, फिर सर्व करूंगी। ये लीजिए सुपर हेल्दी सहजन फली की स्टफ्ड सुपर टेस्टी यमी पराठा बन करके बिल्कुल रेडी है सर्विंग प्लेट में। पास से इसका लुक और टेक्सचर देखिए, है ना बहुत बढ़िया। तो इसे फ्रेश दही, अचार, चटनी या फिर किसी और चीज के साथ सर्व कीजिए। आलू की पतली ग्रेवी वाली सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, सबके साथ बहुत बढ़िया लगता है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।